नमस्कार, मैं हूँ ऋषि कुमार। मेहनत रंग लाएगी में आपका स्वागत है। मेहनत रंग लाएगी एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम रोजगार के क्षेत्र में उभरने वाले नए से नए विकल्पों की जानकारी, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे बदलावों और युवाओं के लिए अवसरों के बारे में भी लगातार जानकारी पहुँचाते रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं एडमिशन प्रोसेस की। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरे देश में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है और ऐसे छात्र जो कॉलेज या विश्वविद्यालय में सीधे तौर पर प्रवेश न लेकर घर बैठे शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू एक बेहतर विकल्प है। इग्नू पूरे विश्व में शीर्षस्थ विश्वविद्यालयों में से एक है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं और समझते हैं कि इग्नू है क्या और इसका महत्व देश और विश्व में क्या है। जन विश्व विश्व के सबसे बड़े मुक्त विश्वविद्यालयों में शुमार किया जाता है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में एक संसदीय कानून के अंतर्गत हुई थी। इसका दायित्व देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा देना एवं सुदूर शिक्षा प्रणाली प्रारंभ करने के साथ ही ऐसी प्रणाली में समन्वय और मानकों का निर्धारण करना है। ये जो यूनिवर्सिटी है ये बनी है बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। ये वो यूनिवर्सिटी बनी है जहां आपको जितने भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है उनका मैक्सिमम यूज करना है एजुकेशन इम्पार्ट करने के लिए। देयर आर लार्ज चंक ऑफ पीपल इन द कंट्री, इन अ कंट्री लाइक इंडिया, who do not have access to the institutions of higher learning। जा ही नहीं सकते, सोच नहीं सकते किसी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग पर पहुंचने का। क्या ऐसा एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जो उनको वहां पहुंचे, खुद ही इंस्टीट्यूशन चल के वहां जाए? So this is that university जिसको इस देश के लेंथ एंड ब्रेड तक पहुंचना है। So it is not a conventional university। इग्नू का प्रमुख उद्देश्य जनसंख्या के एक बड़े भाग उच्च शिक्षा की पहुंच का विस्तार करना, सतत शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित करना और विशेष लक्षित समूहों जैसे महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग लोगों, पूर्वोत्तर और उड़ीसा के पिछड़े जिलों और पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों में उच्च शिक्षा के विशेष कार्यक्रम प्रारंभ करना है। इग्नू का जो मैंडेट है वो उन बच्चों के पास पहुंचना है जो अनरीच्ड थे अभी तक, यानी जिनके पास शिक्षा पहुंची नहीं थी और जो शिक्षा तक पहुंच नहीं पाते थे। इसलिए जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो ऐसा रखा गया है, लगभग अच्छे प्रोग्राम्स के लिए भी। जो प्रोग्राम्स आपको कहीं अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे या रेगुलर में जाएंगे तो आपको हज़ारों फीस देनी पड़ेगी, वो यहाँ पर 2000, 3000, 5000 ये मैक्सिमम हमारे लगभग स्ट्रक्चर है। और इसमें भी हम बहुत सारी स्कॉलरशिप्स और फ्रीशिप्स भी बच्चों को देते हैं जो वो फीस नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए ये वास्तव में हमने ऐसी व्यवस्था रखी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस शिक्षा तक पहुँच सकें। यह विश्वविद्यालय तृतीयक शिक्षा और प्रशिक्षण हेतु एक परीक्षणात्मक प्रणाली चलाता है। इग्नू की प्रणाली शिक्षा के तौर तरीकों एवं पाठ्यक्रमों को जोड़ने, पंजीकरण हेतु योग्यता, प्रवेश की आयु और मूल्यांकन के तौर तरीकों के मामलों में लचीली और खुली है। विश्वविद्यालय ने एकीकृत बहुमाध्यमी निर्देशन रणनीति अपनाई है जिसमें प्रकाशित सामग्री, श्रव्य दृश्य पाठ सहायक सामग्री, शैक्षिक रेडियो, टेलीविजन, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शामिल है। यह देश भर में फैले अध्ययन केंद्रों के नेटवर्क के आमने सामने के परामर्श के माध्यम से होती है। ये समयबद्ध निरंतर मूल्यांकन के साथ साथ सत्र के अंत में परीक्षाओं का आयोजन भी करता है। दिल्ली में तो वो हेडक्वार्टर्स यानी इग्नू भी आ जाते हैं, लेकिन वैसे हमारे रीजनल सेंटर्स हैं लगभग देश के हर कोने में। और जो बच्चे हैं रीजनल सेंटर्स में जाते हैं, प्रोस्पेक्टस लेते हैं, प्रोस्पेक्टस डिटेल्स दे रखी हैं हमने हर प्रोग्राम की, और उन प्रोग्राम्स की जानकारी लेकर वो अपना फॉर्म भरते हैं और इग्नू को देते हैं। और क्योंकि इतने सारे कार्यक्रम हैं तो उन सब का प्रोसेस अलग है। कुछ में एडमिशन टेस्ट भी है, कुछ में इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट है, और कुछ में सिर्फ उनको फॉर्म भरना है और परसेंटेज के बेसिस पर उनका एग्जाम हो जाता है। इग्नू ने अपने कार्यक्रमों की शुरुआत 1987 में की थी और आज यहाँ पीएचडी, स्नातकोत्तर, उच्चतर स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम तथा प्रमाण पत्र जैसे 228 कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इग्नू के 67 क्षेत्रीय केंद्रों के साथ 2667 अध्ययन केंद्र चल रहे हैं, जिनसे तकरीबन 46,134 फैकल्टी स्टाफ जुड़े हुए हैं।
तकरीबन 30 लाख छात्रों के पंजीकरण के साथ आज इग्नू का विश्व के 43 देशों में नेटवर्क स्थापित। We have 67 regional centers across the country. रीजनल सेंटर को आप समझ लीजिए कि एक छोटा मोटा यूनिवर्सिटी है वहाँ। तो इनके नीचे, इन रीजनल सेंटर्स के नीचे हमारे पास आज के दिन में 2667 हम उनको कहते हैं लर्नर सपोर्ट सेंटर्स है। ये वो सेंटर है जहाँ एक स्टूडेंट इग्नो के फिजिकल टच में आ जाता है, कटिंग एज लेवल जिसको कहते हैं, जहाँ वो अपने पैसे जमा करता है, जहाँ वो इसकी काउंसलिंग होती है, जहाँ उसको एक कोऑर्डिनेटर मिलता है, उसको अपनी असाइनमेंट जमा करनी होती है। ये जो मीटिंग पॉइंट है इग्नो का, दैट इज दिस लर्नर सपोर्ट सेंटर। इग्नू आज राष्ट्र के नागरिकों को न केवल शिक्षा देने का काम कर रहा है, बल्कि मानवीय सरोकारों से ओतप्रोत सामाजिक दृष्टिकोण को भी आगे कर समाज की मुख्य धारा से कटे लोगों को शिक्षित करने का बीड़ा उठा रहा है। इसी क्रम में इग्नू कारागारों में कैद निरुद्ध बंदियों को निःशुल्क शिक्षा देने, ग्रामीण इलाकों में फूड एंड न्यूट्रिशन पर सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने, तिब्बती संस्कृत के संरक्षण के लिए तिब्बती अध्ययन केंद्र चलाने, अपराधियों और देह व्यापार में लगी महिलाओं को शिक्षा देने और गढ़चिरौली और कंधमाल जैसे ग्रामीण इलाकों में आदिवासी युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने जैसे सामाजिक सरोकारों से जुड़े कार्यक्रमों को भी अंजाम दे रहा है। जॉब करते हुए भी रख सकते हैं आप आगे की पढ़ाई जारी। विश्व के सबसे बड़े मुक्त विश्वविद्यालयों में से एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू आज उन युवाओं के लिए ज्ञान का प्रकाशपुंज बनकर सामने आया है जो युवा नौकरी करते हुए या अन्य कारणों से अपनी आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख पाते हैं। ऐसे युवाओं के लिए इग्नू घर बैठे शिक्षा का उजियारा फैलाने का काम तो कर ही रहा है, ज्ञान रूपी हुनर के उजाले से उनके आने वाले भविष्य को संवारने का माध्यम भी बन रहा है। कैमरामैन सुरेश के साथ ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। मेहनत रंग लाएगी में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ रहिए और देखते रहिए मेहनत। मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दूरस्थ शिक्षा में इग्नू के महत्व की और वहाँ पर अवसरों की। हम जानते हैं कि घर बैठे अगर इग्नू में आपको प्रवेश लेना है तो इग्नू अपने आप में एक बड़ा संस्थान है जहां पर आप पीएचडी, परा स्नातक और स्नातक के साथ साथ तमाम कोर्सेज में डिप्लोमा के ज़रिए भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं और समझते हैं कि इग्नू में कौन कौन से कोर्सेज हैं और वहां पर दाखिले की प्रक्रिया कैसे चलती है। हर छात्र के जीवन में स्कूल के बाद कॉलेज जाना और करियर का चुनाव करना एक महत्वपूर्ण निर्णय होता है। छात्र अपनी इच्छा और योग्यता के अनुरूप ही अपने भविष्य को नई दिशा देते हैं। देश भर में मिशन एडमिशन की कवायद शुरू हो चुकी है। अमूमन हर यूनिवर्सिटी सत्र 2014-15 के लिए तैयारियां कर चुका है। इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय भी युवाओं को उनके पसंदीदा कोर्स मुहैया करवाने का वादा कर इस साल कई नए पाठ्यक्रमों को लेकर आया है। जन विश्वविद्यालय इग्नू खास तौर से उन युवाओं के लिए सहायक है जो नियमित कॉलेज नहीं जा सकते, फिर भी करियर को नया रूप देने की आशा रखते हैं। इग्नू के ऐसे कई अनगिनत कोर्स हैं जिनकी मदद से शहरों के साथ साथ गांव देहात तक के साधनहीन युवाओं को न केवल जागरूक बनाया जा रहा है बल्कि प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी न केवल दूर दराज तक के युवाओं को उच्च शिक्षा के साथ साथ प्रोफेशनल शिक्षा प्रदान कर रहा है बल्कि दुनिया की नई नई तकनीकों की जानकारी के साथ नए पाठ्यक्रमों को भी लगातार अपडेट करता है। उच्च शिक्षा हासिल करने की ललक रखने वाले उन सभी युवाओं के लिए यूनिवर्सिटी कारगर साबित हो रही है। इग्नू द्वारा संचालित अधिकांश कोर्सों में साल में 2 बार एडमिशन होते हैं जो युवाओं को नई दिशा देते हैं। अभी जो हमारे पास है 228
हाँ, 1 या 2 उधर हो सकता है, अभी वो उस पर बहस करें। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको नंबर कम पिछले से कम लगेगा, इसलिए कि ये 228 प्रोग्राम्स जो है, दीज आर ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स ओनली, जिसके लिए वी आर मैंडेटेड बाय द एक्ट। इसमें कोई आपको एक प्रोग्राम वो नहीं आएगा जो हम अभी तक करते आए हैं, बैकलॉग निकालते आए हैं, जो कहीं आधा फेस टू फेस, आधा, ये बहुत ज़्यादा डाइवर्शन हो गया था। ये असली 228 प्रोग्राम्स हैं जो हमारे हैं, जिनकी जवाबदेही हम दे देंगे, जिसकी क्वालिटी हमारे जिम्मे है, जिससे बच्चों को फायदा मिलना हमारा काम है वो देखना। तो वी हैव एज ऑन टुडे 228। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय युवाओं को कई अनगिनत पाठ्यक्रम मुहैया करवाता है ताकि युवाओं को जल्द से जल्द कोर्स समाप्त होने के बाद ही रोजगार प्राप्त हो सके। विज्ञान, कंप्यूटर, नर्सिंग, इंजीनियरिंग, मल्टीमीडिया, जर्नलिज्म, लाइब्रेरी साइंस के क्षेत्र में आने वाले इच्छुक किसी भी पसंदीदा कोर्स में दाखिला हासिल कर सकते हैं। डिप्लोमा, बैचलर, मास्टर्स, सर्टिफिकेट, पीजी डिप्लोमा, पीएचडी सभी कार्यक्रमों को चलाया जाता है। देखिए, आज के दिन में इग्नू में सबसे ज़्यादा जो एडमिशन्स बच्चे लेते हैं वो बीए में, एमए में, एमकॉम में, इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिकल साइंस में, फिलॉसफी में, इन सब कोर्सेज में बच्चे ज़्यादा एडमिशन ले रहे हैं। ये परंपरागत कोर्सेज और हर बच्चा चाहता है एक उसके हाथ में उच्च शिक्षा की एक डिग्री हो और उसके साथ में वो कुछ भी करता रहे। लीग से हटकर कोर्सों की शुरुआत इसी यूनिवर्सिटी ने की थी, ये कहना गलत नहीं होगा। युवाओं को बेहतर कोर्स और प्रशिक्षण के बाद रोजगार परक कोर्सों की मांग को बढ़ावा दिया गया है। आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, मानव अधिकार, पर्यटन, महिला अधिकारिता, बाल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, तकनीक, ऑनलाइन शिक्षा जैसे कई उभरते हुए विषयों को भी इग्नू संचालित करता है। हर बच्चा चाहता है कंप्यूटर्स पढ़ना, ठीक है, तो कंप्यूटर के कुछ न कुछ कोर्स, कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं प्रोग्रामिंग में, राइट, लेकिन पूरा का पूरा बीसीए का या एमसीए का पाठ्यक्रम नहीं करना चाहते, तो उस तरह के बच्चे भी हमारे पास आते हैं। कुछ बच्चे डेटा माइनिंग में, डेटाबेस में इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ बच्चे आजकल गेम थियरी निकली है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो इस तरह के बच्चे, एनवायरमेंटल पोल्यूशन, ठीक है, उस पे छोटे छोटे स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं। आज का युवा वोकेशनल शिक्षा के माध्यम से ट्रेनिंग लेकर अपनी रुचि के मुताबिक पैसा अर्जित करना चाहता है। युवाओं की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए कम अवधि और नामात्र फीस वाले कार्यक्रमों को भी इग्नू ने खासी तवज्जो दी है। तकनीकी जानकारी वाले ऐसे कई कोर्स हैं जिनकी सहायता से युवाओं को मदद की जाती है। यदि आपके अंक कम हैं और आप कोर्स करना चाहते हैं और ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इग्नू के पास आपके लिए कई विकल्प हैं। खास तौर से सर्टिफिकेट कोर्स के जरिए जिंदगी को संवारा जा सकता है। चाहे कारपेंटर का कोर्स हो, मोटरसाइकिल व रिपेयरिंग का कोर्स हो, ऐसे कई रोजगार परक कोर्स है जो कोई भी युवा कर सकता है। हम गाँव पहुँच गए हैं, हम हर जगह पहुँचे हैं जहाँ हमें बहुत पहले पहुँचना चाहिए। इग्नू की हर साल कोशिश रहती है कि छात्रों को बेहतर विकल्प प्रदान कर सके ताकि कोर्स के बाद छात्र इंडस्ट्री में जाकर रोजगार हासिल कर सके। हर बच्चा चाहता है एक उसके हाथ में उच्च शिक्षा की एक डिग्री हो और उसके साथ में वो कुछ भी करता रहे। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एक बार बच्चा परंपरागत कोर्स में एडमिशन लेने के पश्चात साथ में, क्योंकि इग्नू इस चीज़ का प्रावधान कर रखी है कि बच्चा एक डिग्री करने के साथ साथ छोटे छोटे प्रोफेशनल कोर्सेज, ट्रेनिंग, वोकेशन, स्किल, इसके कोर्सेज भी साथ में ले सकते हैं। गौरतलब है कि अमूमन हर क्षेत्र में इग्नू छात्रों को नए नए पाठ्यक्रम से अवगत करवाता आया है। युवाओं को भी इग्नू की इन कोर्सेज के प्रति जहां रुचि दिखाई देती है, वहीं डिग्री या सर्टिफिकेट प्राप्त करके युवा रोजगार पा सकते हैं। और मेहनत रंगलाई में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेहनत रंगलाएगी।
मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं इग्नू यानी कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों की जिनके पास आर्थिक मदद की सख्त ज़रूरत होती है, उनके लिए छात्रवृत्ति के साथ साथ तमाम सहूलतें जैसे पुस्तकालय इत्यादि की सुविधाएं प्रदान करता है। तो देखते हैं कि इग्नू की तरफ से कल्याणकारी योजनाएं खास तौर से छात्रों के लिए क्या है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का नाम विश्व के प्रतिष्ठित संस्थानों में शुमार है। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो परंपरागत शिक्षा की बाध्यताओं को तोड़ विद्यार्थियों को स्वतंत्र शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। इसके पास अपने 67 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिनमें 9 उत्तर पूर्व में और 6 सेना, नेवी और असम राइफल्स के पास हैं। बाकी केंद्रों को इग्नू स्वयं संचालित करता है। विश्वविद्यालय के पास 2667 लर्नर सपोर्ट सेंटर हैं। ये सेंटर स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों में पार्ट टाइम के आधार पर चलाए जाते हैं। लर्नर सपोर्ट सेंटर ही वह केंद्र है जहां से कोई छात्र सीधे तौर पर इग्नू से जुड़ सकता है। यहीं छात्र की काउंसलिंग, आवेदन, फीस जमा करना और प्रवेश जैसी महत्वपूर्ण कार्य अंजाम दिए जाते हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे आ रहे हैं, एप्लीकेंट्स जो आ रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने रीजनल सेंटर में अलग से इंक्वायरी काउंटर है, वहाँ पे पहले वो लोग आते हैं। वहीं पे प्रोस्पेक्टस का सेल काउंटर भी है, वो लोग प्रोस्पेक्टस परचेज़ करते हैं, डिटेल्स वगैरह वो लोग पढ़ते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो हम लोगों का अंदर काउंसलिंग रूम है, वहाँ पे आके वो लोग स्पेसिफिक क्वेरीज एड्रेस कर सकते हैं। हमारे स्टाफ वहाँ बैठा हुआ है, वो जवाब पूरा देते हैं। शुरुआत में विद्यार्थियों को स्वयं पठनीय सामग्री दी जाती है। फिर भी उसके मन में कोई सवाल उत्पन्न हो तो उसके लिए 34,000 पार्ट टाइम काउंसलर की टीम जुटी हुई है, जहां उनकी सभी समस्याओं का निवारण किया जाता है। छात्रों की सहायता के लिए 24 घंटे विद्यार्थी सहायता केंद्र भी है। संस्थान छात्रों को SMS अलर्ट, मांग पर परीक्षा, करियर और प्लेसमेंट पोर्टल, वेबसाइट, ई ज्ञान कोश, आभासी परिसर जैसी तमाम सहायता प्रदान करता है। जो लोकल टीचर्स होते हैं लगभग वो काउंसलिंग के लिए लाए जाते हैं, लेकिन काउंसलिंग से पहले उनको हम ओरिएंटेशन देते हैं कि किस तरह से डिस्टेंस एजुकेशन में वो बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और इस तरह से ये उसके बाद जब काउंसलिंग के बाद वो परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं और उनकी परीक्षा ली जाती है। साथ ही साथ ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी जो हमारे चैनल्स अभी तक रहे हैं, उनके माध्यम से हम उनको निरंतर उन्हीं पाठ्य सामग्रियों का रिवीजन कराते हैं या एडिशनल सामग्री उन तक पहुँचाते हैं। आज जमाना सूचना क्रांति का है। ऐसे में तकनीक ने हमें वो सामर्थ्य दिया है कि एक ही समय में श्रव्य दृश्य माध्यमों की सहायता से गांव-गांव तक देश के हर कोने में ज्ञान कार्यक्रम प्रसारित किए जा सके। संस्थान के पास तकनीक से युक्त अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर है, जहां से तमाम कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। ज्ञानवाणी चैनल के 37 FM केंद्रों के माध्यम से इग्नू इस कार्य को बखूबी अंजाम दे रहा है। इतना ही नहीं, इसके पास ज्ञान दर्शन नाम से एक चैनल भी है, जिसमें निरंतर पाठ्य कार्यक्रम प्रसारित होते रहते हैं। इग्नू के पास अपने 4500 श्रव्य दृश्य प्रोग्राम और श्रव्य प्रोग्राम है। तकनीक का इस्तेमाल यही नहीं थमता। संस्थान टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और ऑनलाइन कक्षा की सहायता से लगातार अपने विद्यार्थियों से जुड़ा रहता है। इग्नू विद्यार्थियों के लिए स्वयं पाठ्य सामग्रियों का भी निर्माण करता है। ये सामग्रियां विद्यार्थियों की मनस्थिति को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, ताकि विद्यार्थी को पढ़ते समय सारी बातें स्पष्ट हो जाएं और उन्हें कोई दिक्कत भी ना हो। ये मटेरियल जो हम खुद लिखते हैं, ये बाजार की किताबें नहीं हैं। हम बड़े बड़े किताबों को जब लिखने बैठते हैं तो उसको डिमिस्टिफाई करके ऐसा लिखते हैं कि जैसे मैं आपके साथ अभी बात कर रहा हूं। एक अगर आप देखेंगे उस नज़रिए से तो एक टीचर जो है वो इसके अंदर घुस जाता है, हमारे मटेरियल के अंदर। ये एक खास स्पेशल फीचर है ओडीएल सिस्टम का, जो किसी और सिस्टम में नहीं है। हर स्कूल अपने कोर्स के बारे में जो भी पाठ्य सामग्री तैयार करता है उसको बना करके
फिर प्रोडक्शन का जो इंजीनियर है हमारे पास EMPC में, उनसे सलाह करके उसका एक ऑडियो वीडियो बनाते हैं, यानी कि वो बच्चे जो सेल्फ लर्निंग मटेरियल तो पढ़ चुके हैं या पढ़ने में कोई दिक्कत है, वो उसके माध्यम से उसी विषय को बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। विद्यार्थी शिकायत समाधान मंच, पुस्तकालय, सूचना एवं अभिनव शिक्षा के लिए उन्नत केंद्र, कॉर्पोरेट शिक्षा प्रशिक्षण एवं परामर्श केंद्र, इग्नू का व्यवसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, विकलांगता के अध्ययन के लिए राष्ट्रीय केंद्र, अनुसंधान इकाई, कैंपस प्लेसमेंट प्रकोष्ठ जैसी तमाम सुविधाएं इग्नू को विश्व स्तरीय बनाती हैं। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए तमाम तरह की छात्रवृत्ति योजनाएं भी देता है। गरीब विद्यार्थियों के लिए PhD स्तर तक छात्रवृत्ति योजनाएं प्रदान करता है। इग्नू अब 9 सेंटर्स का निर्माण करना चाहता है जो पूरी तरह से अत्याधुनिक तकनीक से लैस हों। साथ ही 10 ऐसे सेंटर बनाना चाहता है जो पूरी तरह से एक मिनी यूनिवर्सिटी के रूप में काम कर सके। 10 सेंटर्स ICT टेक्नोलॉजी से हेडक्वार्टर है और ये परेशानी हो कि मेरा क्या हुआ इसका, ही शुड बी एबल टू कनेक्ट टू अस फ्रॉम दैट सेंटर विदाउट एनी। इसमें हर चीज़ होगा, उसमें इंटरनेट फैसिलिटीज़ होंगी, इसमें अभी भी हमारे पास प्रॉब्लम है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक उम्मीद है उन युवाओं के लिए जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई के लिए पारंपरिक विकल्प नहीं चुन सकते। एक किरण है उन लोगों के लिए भी जो उम्र के एक पड़ाव के बाद भी ज्ञान की तलाश में जुटे हैं। इग्नू का परिवार तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें हर साल 7 लाख विद्यार्थी जुड़ रहे हैं और इसकी संख्या लगभग 30 लाख विद्यार्थियों तक पहुंच गई है। लेकिन अभी भी इग्नू को और कई मुकाम हासिल करने हैं। हर उस व्यक्ति तक पहुंचना है जिनका मकसद तालीम हासिल करना है। मेरे पीछे इस पूरी भीड़ को आप देख सकते हैं, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इग्नू को लेकर के छात्रों में क्रेज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इग्नू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जो कि छात्रों को उनकी रुचि के अनुसार कोर्स चुनने में फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। यही कारण है कि लाखों की तादाद में हर साल लोग इग्नू की तरफ रुख कर रहे हैं। चंद्रशेखर, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात करते हैं अगले सप्ताह कुछ ऐसे अवसरों की जहां पर आपके लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं। तो एक नज़र रोजगार सप्ताह पर। और रोजगार सप्ताह की इन तमाम जानकारियों को आप 14 जून से 20 जून 2014 के रोजगार समाचार में भी देख सकते हैं। साथ ही साथ एक वेबसाइट जिसमें कि www.employmentnews.gov.in पर भी देख सकते हैं। और अब चलते चलते एक नज़रिया युवाओं का। जो हम कोर्सेज पढ़ते हैं CA में, वो सारे कोर्सेज ऑलरेडी हमें BCom में दोबारा पढ़ने पड़ते हैं, तो हमें यही बेनिफिट मिलता है कि हमें अगेन एंड अगेन एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं होती। ये कोर्स सिर्फ इग्नू में ही है। इट्स स्पेशली डिज़ाइन फॉर CA स्टूडेंट्स ओनली, सो इट्स अ बेनिफिट। मुझे यहाँ ज़्यादा बेनिफिट लगता है, इसीलिए मैंने यहाँ से ज्वाइन किया। MA हिंदी इग्नू मैंने काफ़ी सुना है इसका नाम, इस वजह से मैंने इग्नू से कर रही हूँ। और मैं CS कर रखे है कंप्लीट, तो इसकी वजह से मेरे जो MCOM है वो 1 साल के यहाँ से। नहीं, अभी तो फिलहाल BA ही है। इग्नू क्यों चुना? इग्नू में 3 साल का है इसलिए, और फिर पास भी है हमारे यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। एक माइंडसेट होता है कि नहीं हमें 90% लाना है, हम ये नहीं देखते कि नहीं बच्चे का इंटरेस्ट किस साइड है। अगर आप बिलीव करते हो नहीं बच्चा 98% लाए, 99% लाए, वो आपके अकॉर्डिंग आए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चे का इंटरेस्ट जिस साइड होगा उसका दिमाग उधर होगा।
तो मेहनत रंग लाएगी में आज बस इतना ही। अगर आपके पास हमारे कार्यक्रम से संबंधित कोई सुझाव है या किसी रोजगार के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है मेहनत रंग लाएगी, कमरा नंबर 226, DD न्यूज़, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली। पिन कोड है 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-233-86947। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है mrl@dd.nic.in। तो अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात एक नई उम्मीद, एक नए विश्वास और एक नए रोजगार के नए विकल्प के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।